नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर परमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर्वजयंती टेक्निकल एकेडमी में। दोस्तों, हम जीपीएससी ARTO का एडवर्टाइजमेंट नंबर 74/2018-19 का वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। देखिए, उसमें एक क्वेश्चन ये आ चुका है कि अ सिस्टम ऑफ द मास इज रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स इज इन द डायनेमिक बैलेंस इफ द रिजल्टेंट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, जैसे कि एक शाफ्ट है, मान लो ये एक शाफ्ट है। अब ये जो शाफ्ट है, इसके ऊपर क्या करते हैं हम, कहीं पे जो फोर्सेस जो होते हैं वो माउंट होते हैं। जैसे कि हमने उसके ऊपर पुली लगाई है, उसके ऊपर गियर लगाया हुआ है। उसके बाद अगर पुली लगाई होगी तो उसके ऊपर बेल्ट होगा, तो उसके कारण उसके ऊपर फोर्स या फिर टेंशन क्रिएट होते होंगे। ये सब चीज़ होती है। लेकिन सिंपल सी बात अगर आप अपन समझेंगे तो इसमें क्या होता है कि ये जो शाफ्ट है मेरा, शाफ्ट के ऊपर लोड लग रहे हैं। अब लोड उसको यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि लोड अभी लग रहा है, यहाँ पे दोनों साइड बेरिंग है, ये बेरिंग समझ लो आप, लोड लग रहा है। अब लोड सपोज़ करो कि यहाँ पे एक डायरेक्शन में है, इस तरह है, तो ये दोनों लोड एक ही प्लेन में है। अगर दोनों लोड एक ही प्लेन में है तो शाफ्ट के ऊपर, यहाँ पे बेरिंग के ऊपर कोई मोमेंट क्रिएट करने वाले है नहीं। तो इनको अगर बैलेंस करना है, इसको अगर साइड में से देखूँ तो कुछ इस तरह मुझे दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है वो अभी कौन सा है, कंकरेंट फोर्सेस है, कंकरेंट और कोप्लेनर फोर्सेस है। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए मैं एक रिजल्टेंट फोर्स लगा दूंगा, जो रिजल्टेंट फोर्स क्या करेगा, इनको बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे फोर्स को ज़ीरो करने हैं, यानी कि जो अनबैलेंस फोर्स आएगा उनको ज़ीरो करना है, तो पूरी सिस्टम क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मोमेंट है वो नहीं क्रिएट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि फोर्स सिर्फ एक प्लेन में लग रहे हैं, इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंट पैरेलल प्लेन्स बोला है हमें, यानी कि जो शाफ्ट है शाफ्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो डिफरेंट पैरेलल प्लेन्स पे लग रहे हैं। सपोज़ कीजिए एक फोर्स यहाँ पे है, 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 यहाँ पे आपके बेरिंग है। क्या होगा, तो ये सारे जो फोर्स है उनके कारण रोटेटरी अनबैलेंस फोर्स तो क्रिएट होगा, रोटेशनल अनबैलेंस फोर्स तो क्रिएट होने वाला है। लेकिन याद रखिए कि ये फोर्स जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होते, वो अलग अलग मैग्नीट्यूड के होते हैं। इसके लिए जो बेरिंग है उनके ऊपर यहाँ पर मूवमेंट क्रिएट होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो बैलेंस लोड लगाएंगे इसके ऊपर, कहीं पे भी वो जब कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलता है। तो कहीं पे भी अगर हम बैलेंस लोड लगाते हैं, ये बैलेंस लोड है सपोज कीजिए, फोर्स ऑफ बैलेंस, तो ये क्या करेगा कि ये मूवमेंट, ये जो फोर्स है उसके साथ साथ मूवमेंट, या फिर हम कपल बोल सकते हैं, इसको भी बैलेंस करना चाहिए। यानी कि ये जो फोर्स है वो, ये वाला रोटेटरी सारे फोर्स है उनको तो बैलेंस करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ वो कपल को भी बैलेंस करेगा, तभी ये पूरा सिस्टम बैलेंस में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए अब कि सिस्टम ऑफ द मास इज रोटेटिंग डिफरेंट प्लेन। अगर डिफरेंट प्लेन में रोटेट हो रहे हैं तो डायनेमिक बैलेंस कब बोल सकते हैं हम, तो कब बोल सकते हैं, जब फोर्स अकेला अगर बैलेंस में है तो फिर वो अनबैलेंस हो जाएगा। अगर अकेला कपल बैलेंस में है तो भी नहीं बोल सकते। तो फोर्स और रिजल्टेंट कपल दोनों क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, तभी भी हमारा सिस्टम क्या है, बैलेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह इसको इंटरप्रेट जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।